घर के मंदिर में किन चीजों की मौजूदगी अशुभता लाती है? घर के मंदिर में किन चीजों की मौजूदगी कंगाली लाती है? घर के मंदिर में किन चीजों की मौजूदगी परेशानियां लाती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पूजा से संबंधित ये जानकारी नहीं है तो पूजा करना व्यर्थ है। पूजा से संबंधित आवश्यक नियम जरूर जान लें और इसे अनुसरण भी करें। इस वीडियो के माध्यम से जानिए विस्तृत रूप से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ कुछ ऐसे ही नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ये है नियम, आइए जानते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करनी चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन कराना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे सुबह पूजन और आरती करनी चाहिए। रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे ही घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन अगर नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। दुर्वा रविवार को गांठ वाली मतलब रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्वपत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है।
ध्यान रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करने चाहिए। पूजा हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो और श्रेष्ठ रहेगा, कुश का रहे तो सर्वोत्तम रहेगा। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को घी का दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जरूर जलाना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी या देवी जी की प्रतिमा 3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी हो वह ज़्यादा फलदायक है। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जलकटी, जली हुई फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के मुताबिक, शास्त्रों के अनुसार, धर्मावलंबियों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्तर से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ भगवान मतलब शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा जी की 1 एवं शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का बिल्कुल नहीं। कुश पवित्री के अभाव में मतलब कुशा के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से निकालना चाहिए या लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है। ये अतः ध्यान रहे कि यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा समान हो जाते हैं। आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाव से देवताओं पर जल नहीं छिड़कें। देवताओं को अंगूठे से नहीं मले। चकले पर से चंदन कभी नहीं लगाएं। उसे छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रख कर लगाएं। बहुत लोग घर्षण करके चकले से लगाना शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। भगवान की आरती समयानुसार
घंटा, नगारा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें, यह वर्जित है। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगे हुई समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका मतलब तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा दूसरी उंगली से चलाना चाहिए, मतलब जपना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करते ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक दिया जलाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए स्मशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार के आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से, उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। आपको बता दें कि जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यह ज्ञान लेकर, ये समझकर आप अपने जीवन को, अपने इष्ट को प्रसन्न करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।